अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मियां खलीफा। जब इस लड़की का नाम आता है तो सारी दुनिया के जहन में एक ही चीज आती है, फहश फिल्में। लेकिन हालिया इंटरव्यू हॉट टॉक के दौरान उन्होंने इस फहश इंडस्ट्री को बेनकाब किया है। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए, क्योंकि वो वाहिद अकेला शख्स ही था, वही कर सकता था जिसने डॉट वर्ल्ड के नेटवर्क को बुरी तरह बेनकाब किया। और आज उसको पहले जेल में कत्ल करने की साजिश हुई, फिर इस वक्त जो उनकी हालत है, उनके साथ जो हो रहा है, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, उनको इलाज करवाना पड़ा और यहाँ तक मामला था कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। इसलिए आज आपको पता चलेगा कि मियां खलीफा ने जो काम कई साल बाद किया, इससे कई गुना आगे बढ़कर डॉक्टर शाहिद मसूद कर चुके हैं। हाल ही में हॉट टॉक के अंदर उनका एक जबरदस्त इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू लेने वाले स्टीफन ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में एक भयानक सच सामने लेकर आए, वो बड़ा ही जबरदस्त था। मियां खलीफा बताती हैं कि उनको ऑफर आई कि आप मॉडलिंग करें, आप अच्छी दिखती हैं। कहती हैं कि मैंने ऑफर कबूल की। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इस काम को छोड़कर आप फाहिश फिल्मों में काम करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, टाइम कम लगेगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा। कहती हैं कि जब भी इस तरह के दरिंदे दुनिया में आते हैं तो ये ना अखबार में इश्तिहार देते हैं ना कहीं और, ये डायरेक्टली भी नहीं आते। ये पहले आपको मॉडलिंग की ऑफर करते हैं, कमर्शियल की ऑफर करते हैं, फिर वहाँ से आपको ट्रैप करवाते करवाते आपको कहीं और ले जाते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके साथ साइन करेंगे तो $12,000 दिए गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने काम किया और 12 फिल्में मैंने साइन की हैं। हर फिल्म का हर सीन का मुझे $1,000 दिया जाता था और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो इतनी खतरनाक शीखें होती हैं और अल्फाज का इतना हेर फेर होता है कि आम इंसान उनको समझ ही नहीं पाता। मैं 21 साल की थी, ना लॉयर था मेरे पास ना कुछ था। उन्होंने मुझे कहा और मैंने उसको पढ़ा और साइन कर दिया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी तो ये सारे मेरे इर्द गिर्द जमा थे और मुझे घूर रहे थे और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे जिससे जल्द अज जल्द मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करूं, और मैंने साइन कर दिया। जब मैं इस दुनिया के अंदर आई तो मेरा सबसे पहले ये ख्याल था कि मैं लबनान से ताल्लुक रखती हूं और वहां बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच पाई जाती है, माँ बाप आपको ऐसा करने नहीं देते। तो मेरा ख्याल था कि मैं ये छुप कर करती रहूंगी, दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे काम करती हैं। लेकिन जब मेरी वीडियोस ने सिर्फ 3 महीने काम किया, दुनिया भर में इतनी ज्यादा हिट हो गई तो कंपनीज ने अरबों डॉलर मेरी वजह से कमा लिए और मुझे सिर्फ $12,000 पर तनख्वाह दिया। मैंने इस इंडस्ट्री से तौबा कर ली। फिर मैंने विकिपीडिया से लेकर हर जगह कोशिश की कि मेरी तस्वीरें और वीडियोस डिलीट हो जाएं, लेकिन आप एक दफा इस इंडस्ट्री में कदम रख लेते हैं तो कोई साथ नहीं देता। आज मैं इतना गिल्ट महसूस करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस इंडस्ट्री वालों से कहा कि आपने मुझे हिजाब पहनाकर पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर देंगे। वो आगे से हंसने लगे। कहती है कि मैं इतना डर गई थी कि उसके बाद मैं उनको इनकार न कर सकी। डेफिनेटली बात है, जब आप एक दफा दाखिल हो जाएं तो आप इनकार करें तो वो आपको जिंदा कैसे छोड़ते। उसके बाद उन कंपनीज वालों ने जो हाल किया, अरबों डॉलर्स उन्होंने कमा लिए और एक जो कमाने वाली थी, कमा कर देने वाली थी, उसको सिर्फ 12,000 दिए और उसने 3 महीने काम किया। और आज भी देख लें कि उसकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। ये मामला आगे चलता जा रहा है और इस इंडस्ट्री का इतना गंद है, इतना गंद है कि पहले आप वीडियो बनाते हैं। उसका कहना है कि आम रूटीन के अंदर जो मियाँ बीवी करते हैं और जो दुनिया देखती है वीडियोस में, बहुत मुख्तलिफ होता है। एक फिल्म के लिए 12-12, 14-14 घंटे लगाते हैं और उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि पूरी दुनिया के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी फिल्मों की तरह उसी तरह परफॉर्म करे, वही स्टेप करे, वही सब कुछ करे जो नामुमकिन है, जिसकी वजह से घर तबाह हो रहे हैं। और मैं इतना शर्म महसूस करती हूँ कि शायद मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा तकलीफ न सही हो। मैंने इंडस्ट्री छोड़कर उसको एक्सपोज करने की कोशिश भी की, दुनिया को बताने की कोशिश भी की कि ये गंद क्या है, लेकिन ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये कुछ खत्म नहीं करते और ना ही मेरी कोई तस्वीर वगैरह हटाने की इजाजत देते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ऐसे अल्फाज रखे होते हैं, ऐसी ऐसी लड़कियों को फांस रखा है कि वो चाहकर भी नहीं निकल पाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर उनका इमेज बर्बाद हो चुका है। मैंने अब एक चीफ से मंगनी की है, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी खराब है कि मैं पब्लिक में नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ 3 महीने करने के बाद रिग्रेट किया कि मैं इसको छोड़ दूं और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि एक दफा आपको फंसा ले तो फिर आपकी जान नहीं छोड़ते। मुझे दुनिया
भर से कत्ल की धमकियां आती रहीं। उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुझे हिजाब पहनाया, मुझे पता नहीं था। अब हालात ये हैं कि बुरी तरह मैं जहाँ भी दुनिया में जाती हूँ मुझे शर्म आती है। लोग मेरा जिस्म देखते हैं और बुरी निगाहों से देखते हैं। ये तो मियां खलीफा ने छोटी सी दास्तान सुनाई है, तो आप ये देख लें कि डॉक्टर शाहिद ने आगे बढ़कर दज्जाली फितने को एक्सपोज किया है। तो क्या हाल किया आपने उसको जेल में डाला, वहाँ ऐसी ऐसी चीजें दी कि उनकी सेहत डे बाय डे खराब होती जा रही है। ये इस दुनिया के अंदर होता है कि आप एक दफा बेनकाब कर दो तो आपको बुरी तरह दरबदर किया जाता है, आपको जिंदा नहीं रहने दिया जाता, आपको मिसाल बनाया जाता है कि दोबारा कोई ऐसा कुछ करे तो उसके साथ भी यही कुछ किया जाएगा। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।